हेलो एवरीवन साथियों। अभी जो मामला चल रहा है डीएलएड वर्सेस बीएच, जो कि डीएलएड जो कि बहुत जगह जिसे आप कह सकते हैं डीएड भी कहते हैं डीएलएड भी कहते हैं, या बहुत जगह आप बीटीसी जैसे यूपी सब में बीटीसी भी कहलाते हैं। बीटीसी का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और उसी को एक रूप में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। जो कि आप भारत में कहीं भी बीएड डीएड और डीएलएड जो है, ये एक बेसिक नाम डीएलएड करके जाना जाता है। और बीएड तो आप जानते ही होंगे, यह चेहरा अभी बहुत फेमस चेहरा है बीएड। बीएड जो कि इसका जो मामला है ना, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और क्या है पूरा मामला जानते हैं विस्तार से। ठीक, तो इतना तो पता चल गया कि डीएलएड क्या होता है, और बीएड आप लोग को वैसे पता होगा, लेकिन जो लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारा बीएड का जो अभी मामला चल रहा है और डीएलएड का जो मामला है, ये मामला आखिर है क्या, ये क्यों ऐसा विवाद इतना रूप ले लिया, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और ये क्या ऐसा हुआ कि बीएड वाले अब क्या फॉर्म नहीं भर पाएंगे 1 to 5 में, क्या नहीं भर पाएंगे, क्या डीएलएड वाले मतलब 9th 10th और हमारा हायर एजुकेशन के लिए भर सकते हैं। बहुत सारी बात इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहला, क्या है पूरा मामला देखिए। राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में एक मामला, एक गटट गजट जो है ये पारित हुआ था। ये 2018 की बात है राजस्थान कि ये जो कहा गया था कि डीएलएड वाले जो हैं 1 to 5 में ही भर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डीएलएड के लिए जो आप स्पेशल जो कोर्स चला रहे हैं डीएलएड के लिए, यह डीएलएड यह 1 to 5 में फिक्स है। 1 to 5 में इसमें बीएड नहीं आ सकते हैं। यह 2018 के गजट को हमारा जो जो था, उसको ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको क्या किया गया, वो खारिज कर दिया गया। पहले ऐसा था कि 1 to 5 की जो 1 to 5 में जो डीएलएड की बात कर रहे हैं, वो पहले बीएड वाले भी भर सकते थे। लेकिन अभी क्या मामला पूरा है कि बीएड वाले जो है ये 1 to 5 में नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बीएड जो है ये हायर एजुकेशन हुआ। आप इसमें 9th 10th के टीचर बन सकते हैं, 9th 10th और 11th 12th आगे जो है ये इसके लिए टीचर है। कहने का मतलब ये हुआ, क्या डीएलएड जो है ये प्राइमरी यानी प्राथमिक बच्चों के लिए है, यानी प्राथमिक बच्चों को यह डीएलएड वाले जो है डीएलएड जो बीटीसी हैं, ये बच्चों को बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। तो बेहतर ढंग से जो एजुकेशन देंगे, ये बेहतर ढंग से जो एजुकेशन देंगे, तो क्या बीएड वाले बेहतर ढंग से एजुकेशन नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि डीएलएड वाले डीएलएड याद रखिएगा, डीएलएड क्योंकि यूपी सब में बीटीसी भी होता है, तो डीएलएड जब आपके पास नहीं रहेंगे तो आप ब्रिज कोर्स चला सकते थे। ब्रिज कोर्स होता है, ठीक। ब्रिज कोर्स जो होता है यह 6 महीना के लिए चलाया गया कोर्स चला, यानी आप बीएड करके 1 to 5 में बहाली हो जाइए 1 to 5 में, और फिर आप क्या करेंगे, ब्रिज कोर्स कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप डीएलएड में आप के बच्चों को 1 to 5 के बच्चों को आप पढ़ाने योग्य होंगे। पहले आपकी बहाली हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आप तो ठीक। अच्छा ये बताइए, तो फिर डीएलएड वाले कहने लगे कि मुझे भी, मेरे लिए भी कोई एक ऐसा ब्रिज कोर्स लाइए जिससे हम क्या करें, 9th 10th 11th और 12th के लिए भी टीचर बन सके। यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो कुछ दिन पहले जो फैसला आया है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि डीएलएड वाले के लिए, डीएलएड अगर आपके पास पर्याप्त संख्या में थे तो क्यों लाया गया ब्रिज कोर्स। अगर डीएलएड आपकी पर्याप्त संख्या में जब है ही, तो क्यों लाया गया यह ब्रिज कोर्स। उसको 2018 के गजट को यह खारिज कर दिया। और अभी वर्तमान समय में एक ये जो है ये उत्पन्न हो गई है कि डीएलएड वर्सेज बीएड, यानी अपने आप में ये क्या करने लगे हैं, ये सब आपस में खुद से खुद वो लड़ाई करने लगे हैं कि डीएलएड वाले बेस्ट है और बीएड वाले बेस्ट है। देखिए दोनों बेस्ट हैं, डीएलएड और बीएड, ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन एक कुछ हद तक सही भी है। देखिए डीएलएड
को 1 to 5 के लिए है, लेकिन बीएड में क्या है, जो लोग बीएड किए हुए हैं ये 1 to 5 में भी पहले भर सकते थे, फिर आप 6 से 8 तक में भी भर सकते थे, उसके बाद 9 10th में भी, उसके बाद फिर 11 12 जब आप बीएड और आपका पीजी रहेगा तो देखिए एक जगह 2 3 4 आप 5 6 यानी इतने जगह आप टीचर बनने के एलिजिबल हैं, लेकिन डीएल वाले ये 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल थे। तो मामला जो फाइनल जो हुआ जिसमें कहा गया पूर्ण रूप से क्या कि डीएलएड जो हमारे जो कैंडिडेट हैं ये 1 to 5 के लिए फिक्स हैं, क्या हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। तो अब क्या बिहार में जो टीचर की जो बहाली हो रही है तो क्या इसमें बीएड वाले का क्या होगा। तो साथियों अभी जो बिहार में जो है यह 2024 की जो हमारी लोकसभा की चुनाव होने वाली है, तो एक बात जान जाइए कि लोकसभा चुनाव है और सरकार जो है ये बीएड वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये 5 लाख के आसपास बताया जाता है। तो ऐसा जो डाटा जो है, तो अगर बीएड वाले की संख्या अगर ज़्यादा है, ठीक, तो क्योंकि इसमें 9 10 11 12 1 to 5 में भी बीएड की संख्या डीएल वाले से अधिक है, इस स्थिति में सरकार जो है गवर्नमेंट जो है कुछ फैसला अपने पक्ष में लेगी, क्योंकि चुनाव है और आपको पता होना चाहिए चुनाव में सरकार अपनी फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसमें बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। तो बीएड और इसके जो अध्यक्ष जो हैं हमारे बिहार की जहाँ तक बात करता हूँ, तो इन्होंने अतुल प्रसाद माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो इन्होंने भी कहा कि हम इसके रिजल्ट को फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जारी करेंगे। फर्स्ट फेज में डीएलएड वाले के लिए तो क्या 80,000 1 to 5 में जो 80,000 सीट है, 80,000 जो हमारा सीट है, तो क्या इसमें कितना परसेंट वे डीएलएड वाले को देते हैं और कितना परसेंट सेकंड फेज में जारी करेंगे, यह मामला अभी फंसा हुआ और यह मामला पेचीदा है। देखिए सरकार का मामला है, ये सरकार कैसे डिसीजन करती है, और आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी लोग डीएलएड वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, बीएड वाले देख रहे हैं, तो इस वीडियो से कोई हेट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो जितना मामला था मुख्य रूप से बेसिक बात यह है, क्या बीएड वाले हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन वो 1 to 5 में भी पहले ऐसा होता था कि ब्रिज कोर्स के माध्यम से यह कोर्स चलता था, 1 to 5 में भी बीएड वाले आ जाते थे। लेकिन क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में जब बच्चे हैं तो आपने ये ब्रिज कोर्स क्यों लाया। इस मामला में एनसीटी को एक ऑर्डर दिया गया और जिसके तहत ये कर दिया गया है, और इसी के आधार पर जो केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट रुका हुआ है, तो ऐसी उम्मीद है कि यह रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार साथियों आप जो भी आपके अनुसार क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।